जो व्यक्ति गुरु को एक सिंपल मैन मानता है, साधारण व्यक्ति मानता है, मनुष्य मानता है, तो कहते हैं उनको ज्ञान वाली आँखियां नहीं हैं, वो अंधे हैं। फिर वो कहते हैं उनको पूर्ण लाभ उस संत से नहीं मिलेगा। हो मैं दुखी संसार में, फिर आज्ञा यम यानी काल के फंद, काल के जाल में वो फंसा रह जाएगा। गुरु मानुष कर जानते और करे चरणामृत को भी पान, ते नर नरक में जावेंगे भाई युग युग बने समान। गुरु आपने धारण भी कर रखा है और गुरु जी को आप वैसे साधारण व्यक्ति मान रहे हो, और फिर देखम देखा दूसरे चरणामृत बनाकर ग्रहण कर रहे हैं और वो भी ले रहा है, वो लोग दिखावा है, उससे लाभ नहीं होगा, अर्थात उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, तो क्या गुरु भगवान होता है? वैसे तो भगवान राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, स्वामी, मालिक, ये एक शक्ति बोधक शब्द होते हैं, उपमात्मक शब्द हैं। जैसे हम गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का अर्थ होता है गुरु भगवान, गुरु मेरे गुरु मालिक, गुरु परमात्मा। देव का अर्थ ही परमात्मा होता है। तो गुरु को हम, गुरु परमात्मा नहीं होता, पूर्ण परमात्मा नहीं होता, लेकिन हमने गुरुदेव को परमात्मा मानना पड़ेगा। हमने गुरु को प्रभु मानना पड़ेगा। हम जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं वही रूप मानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का आदेश है, मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा स्वरूपम। मेरे जो मेरा नुमाइंदा है, जो मेरा संत है, उसको मेरा ही संत जान, मेरा ही स्वरूप जान। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमात्मा कहता है कि मेरे संत को, मेरे जो नुमाइंदे को मुझे ही समझना। इससे क्या लाभ होगा अपने को? भले ही वो संत भगवान नहीं है, लेकिन आपने अपने गुरुदेव को प्रभु मानना पड़ेगा, तभी आपका पूर्ण मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति हो पाएगी। उदाहरण है कि जैसे एक गणित का प्रश्न होता है जिसमें ब्याज, ऋण का एक सवाल प्रश्न होता है, उसको हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि वो मूलधन, वास्तव जो मूलधन हमने प्राप्त करना है, उसमें प्रश्न होता है कि मूलधन प्राप्त कीजिए। उसमें समय भी दिया होता है, उसमें ब्याज भी दिया होता है और दर भी दी होती है, लेकिन मूलधन अज्ञात होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है। तो उस मूलधन, ये जो वास्तविक मूलधन है, वो तो करोड़ों रुपए में होता है। उस करोड़ों रुपए वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन मानकर हम उसका जो कुछ अज्ञात टाइम भी होता है या दर अज्ञात होती है, वो दर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी फार्मूला के अनुकूल मल्टीप्लाई आदि करके, गुणा घटा करके हम वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तो हम वास्तविक मूलधन को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे 0 नंबर आएगा। इसलिए इस परमात्मा के प्रसन्न को, परमात्मा प्राप्ति के प्रसन्न को हल करने के लिए, मोक्ष रूपी प्रसन्न के हल करने के लिए आपको मानना पड़ेगा हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे वही भगवान है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं।
इससे क्या लाभ होगा कि परमात्मा आपको कहीं भी दर्शन देगा, इस दास के रूप में देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, इस स्वरूप को आप अच्छी तरह पहचानते हो। और ये ऊपर जब यहाँ से शरीर छोड़कर चलेंगे तो बहुत बड़ा मेला है। त्रिकुटी के ऊपर जाकर के सब प्रकार के प्राणी, जो अन्य साधक है वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जिन्होंने स्वर्ग आदि में जाना वहाँ भी इकट्ठा मेला बन जाता। जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के ऊपर फिर वहाँ जाकर के अपने अपने गंतव्य स्थान की उन विमानों को ढूंढना पड़ता है, उनमें बैठकर चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के पश्चात आपको पूर्ण परमात्मा, पूर्ण प्रभु कबीर परमेश्वर इस दास के रूप में कहीं खड़ा दिखाई दे या बैठा दिखाई देगा। तो आप तो देखते ही गुरुदेव को, जैसे अब आपके उमंग उठती है, हिलोर उठती है, गुरु जी के दर्शन हो। कहाँ से खड़े हैं? सब खड़े होकर के एडी उठा कर देखने की चेष्टा करते हैं। तो आपका ये स्वभाव, ये आपका जो रिहर्सल, आपकी जो ये प्रयत्न, ये वहाँ भी फिर ऐसा ही बना रहेगा। वहाँ फिर गुरुदेव आपको के रूप में परमात्मा नजर आएंगे। और जैसा आपका बोलना, चालना, व्यवहार इस दास के साथ आप कर रहे हो, ये एक रिहर्सल बन रहा है। ये सोच लीजिए कि हम परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं, परमात्मा के साथ डीलिंग कर रहे हैं। भले ये दास भगवान नहीं है, ये तो दास है प्रभु का, उनका भेजा हुआ कुत्ता हूँ, आपके लिए भौंक रहा हूँ, ये अमृतवाणी सुना रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ। आप धनी हो, धनी व्यक्ति शीघ्र जाग जाता है कि उसको चिंता होती है कहीं तेरा धन ना कोई चोर चोरी कर ले जावे। रात्रि के समय जब कुत्ता भौंकता है, जिसके पास पैसे रखे हों तो वो तुरंत जाग जाता है और इधर उधर देखता है। और जिसके पास कोई पैसा है नहीं, चवन्नी है नहीं, वो अपना पड़ा रहता है, सोता रहता है, वो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता। तो ये दास जब आपको जगा रहा है, आवाजें लगा रहा है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास पूर्व जन्म की कोई पूंजी है, वो तुरंत जाग जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और फिर उपदेश लेने की चेष्टा करके उपदेश प्राप्त कर लेते हैं। फिर अपना मोक्ष का मार्ग उनको मिल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ जो आप रिहर्सल करते हो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे सेट होगा। बहुत दिनों का बिगड़ा हुआ काम है ये, बहुत युगों से बिगड़ा हुआ ज्ञान है, बहुत युगों से बिगड़ी हुई ये भक्ति विधि है, अब धीरे धीरे स्वीकार्य होगी। ये बिल्कुल यथार्थ है, भक्ति शास्त्र अनुकूल है। इसी से जीव का मोक्ष हो सकेगा, का मोक्ष